बात का इजहार करते हुए कहा, इतना प्यारा जोड़ा है माशाल्लाह, और खुदा हाँ जी, इनको खुश रखे। और क्या सोचा जा रहा है? मेरी बेटी की पापा हिम्मत मत तंग करें, इनको काम करने दे। फ्यूचर में खुश रहे। निसार मसनून ये की लो शादी होना थी कि पॉपकॉर्न बनाए तुम्हारे लिए। मिल गए और एक दूसरे से बगलगीर हो गए और फाहा अकमल फाहा एसामुल हक बन गई। एसामुल हक की शादी की तकरीबात और धूम आजकल जुबान ज़द आम और सबकी दुआओं का महवर बनी हुई है। एसामुल हक की दावतें पापा आपकी और मम्मा की शादी ऐसे हुई थी। शख्सियात देखने में आई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसामुल हक ने हाँ बेटा, मम्मा दुल्हन बनी थी। पापा रिंग को आप अपनी शादी की पिक्चर्स दिखाएंगे? जरूर दिखा देंगे, लेकिन फिर कभी से है। नहीं पापा, हरीम को देखना है कि शादी में मम्मा कैसे दुल्हन बनी थी। हरीम, पापा कह रहे हैं ना बाद में दिखाएंगे, जिद नहीं करते। नहीं मुझे अभी देखनी है, वरना हरीम खाना नहीं खाएगी। हरीम, अच्छा, आपको मैं पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ठीक है? लेकिन आप खाना जरूर खाएंगे। ठीक है। मम्मी, हाँ वो पुरानी पिक्चर्स वाली एल्बम कहाँ पड़ी है? फोटो एल्बम्स वो जो बाथरूम में कैबिनेट नहीं वहां पे पड़े हुए हैं। चल पापा आपकी पिक्चर्स लेके आते हैं, ठीक है? फिर आप आगे देखिए। पापा हिंद भी आएगी। अच्छा, आ जाओ। अच्छा ट्रेन करके लाई हो अपनी बच्ची को तुम। अशर में पुरानी यादें ताजा करना चाह रही हो? अपनी मासूमियत और अदाओं से उसको पागल करना चाहती हो तुम? अच्छा हुआ मैंने अपनी बेटी को खुद ट्रेन किया है, इसीलिए वो सच्ची और मासूम है। इस घर में पली होती तो आप ही की तरह झूठी होती, आप ही की तरह अपने खूनी रिश्तों की खुशियां छीन लेने वाली होती। तुम सच्ची और नेक हो और मैं झूठी? हाँ, मैं सच्ची हूं, इसीलिए मेरा दिल और ज़मीर मुतमईन है। आपकी तरह अल्लाह ने मेरे दिल पर मोहर नहीं लगा दी। मैं हर रोज रात को चैन की नींद सोती हूँ। आपकी तरह अपनी झूठी अना के लिए अपनी औलाद की जिंदगी बर्बाद नहीं की है मैंने। किसी और को क्या, आपने तो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। पूरी जिंदगी उससे झूठ पे झूठ बोलती गई। अपनी औकात में रहो। जिस बच्ची की शय में तुम उछल रही हो ना, याद रखो मैं तुम्हें 2 दिन में मुंह के बल गिरा सकती हूँ। खिजर को यहां लाके ऐसा सीन क्रिएट कर सकती हूँ कि उस बच्ची का वजूद एक सवालिया निशान बन के रह जाएगा। आप और कर भी क्या सकती हैं? जिसको बुलाना है बुलाएं, जितना शोर मचाना है मचाएं। मैं तब डरती थी जब मैं आपके बेटे के साथ रहना चाहती थी। अब मैं लानत भेजती हूँ आप पर, आपके इस घर पर और आपके बेटे पर।
तुम खुश हो ना खैरित? बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसी रहना। आप मेरे सब कुछ हैं अर्शद। हेलो खिजर, कैसे हो? हाँ जी, हम तो उनकी याद में उदास बैठे हैं जो हमें बिल्कुल भुला बैठे हैं। कभी हमें याद ही नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें याद नहीं करती? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। वेल, तो फिर मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूं। अब आपको मजीद मेरी याद से दिल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूं। तुम वापस आ रहे हो? हाँ सारा, मैं वापस आ रहा हूं। पता है, मैं मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। और वैसे भी मैंने अपने आप को तुम्हारे काबिल तो बना ही लिया है, तो सोचो कि अब तुम्हें अपनाने के लिए वापस आ ही जाऊं। हेलो, क्या हुआ सारा? मेरे वापस आने का सुनकर खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? नहीं, बहुत खुश हूँ। बस वो एक्साइटमेंट में समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। पापा, आप मुझे भी एक बड़ा सा डॉल हाउस लेके देंगे? क्यों नहीं लेके देंगे? जरूर लेके देंगे आपको डॉल हाउस। कल आप मुझे जू लेके जाएंगे? जू भी लेके जाऊंगा और आपको बाहर खाना भी खिलाऊंगा। इनफैक्ट मामा, पापा, हरीन, दादी सब मिलके जाएंगे। पापा, हम दादी को नहीं लेके जाएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि दादी मुझे अच्छी नहीं लगती। बेटा ऐसे नहीं कहते, दादी तो आपसे इतना प्यार करती हैं, आपके लिए चॉकलेट्स और टॉयज भी लेके आती हैं। नहीं, वो हर किसी के ऊपर गुस्सा करती है, हर किसी को डांटती है। वो ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने खुद ही देखा है। आज तो बुआ को भी डांट रही थी, मामा के ऊपर भी गुस्सा करेंगी। दादी मामा को पसंद नहीं करती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये बात मामा ने आपसे की? नहीं, मामा ने दादी के बारे में कोई बात नहीं की। बस मुझे दादी अच्छी नहीं लगती। आप दादी को नहीं बताएंगे, मुझे इनसे डर लगता है, वो मुझे डांटेंगी। बेटा दादी आपको क्यों डांटेंगी? आप तो दादी की प्रिंसेस हो, हैं? अगर मामा आपसे एक बात करती है ना, तो उनको आप बता दो कि दादी आपसे बहुत प्यार करती हैं। पापा, लेकिन हम दादी को जू नहीं लेके जाएंगे। अच्छा भाई, नहीं लेके जाएंगे हम। आप जिसको कहोगी हम उसको ले जाएंगे, जिसको कहोगी नहीं लेके जाएंगे। फाइन? मेरा बच्चा। जाग रही हो अभी तक? नींद नहीं आ रही थी? आप नहीं सोई? नहीं, तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देखी तो आ गई। तुम क्यों नहीं सोई? क्या बात है? खिजर वापस आ रहा है तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आने दो। मामा, वो मुझसे शादी करने आ रहा है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है?
इनकार कर देना। बल्कि तुम्हें भी इनकार करने की जरूरत नहीं है, मैं मना कर दूंगी। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उससे शादी से इनकार करूंगी तो वो आगे से हमें ब्लैकमेल करेगा। इतनी बड़ी कमजोरी है उसके पास हमारी, अशर को जाकर सब कुछ बता देगा। अगर वो अशर को बताता है तो बता दे, उसकी ब्लैकमेलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परेशानी होगी तो फरीदा को। मैं तो चाहती हूं कि वो आए और अशर को सब कुछ बता दे। कम से कम तुम्हारे सर पर जो अशर के इंतजार का भूत सवार है वो तो उतरेगा। क्या है आपको, क्यों ऐसी बातें करती हैं आप मेरे साथ? सारो मेरी जान, तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर मैंने वो कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जो फरीदा कहती गई मैं करती गई। उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जब तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी बेसुकूनी देखती हूं तो मुझे यही लगता है कि ये खैरत की बद्दुआओं का असर है। खैरत की बद्दुआ हमें नहीं लगेगी, और वैसे भी बद्दुआ तो मुझे उससे देनी चाहिए। लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखती हूं मुझे सिर्फ वीरानी नजर आती है, और मेरा दिल कहता है कि खैरत की बद्दुआएं तुम्हारा और मेरे घर का पीछा कर रही। मामा, आपने ये क्या बद्दुआ लगाया हुआ है? जुल्म उस पर हुआ था या मुझ पर? खैरत ने मुझसे अशर को छीना है। सारू, अशर तुम्हारा कभी था ही नहीं जो कोई उसको तुमसे छीनता। वो आखिर तुम्हारा लगता क्या है? ना वो पहले तुम्हारा था ना कभी हो सकता है। उसने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा हैसियत नहीं दी है। सारू, भूल जाओ उसको प्लीज। हाँ, मैं अशर को नहीं भूल सकती। I can't let him go.